तो हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस हियर। आप सभी लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन के बारे में। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जारी कर दी गई है। जो लोग भी जीडीएस है और इंडिया पोस्ट में 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए जो है वो पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए मौका उनको दिया जाता है। तो प्रमोशन लेने के लिए उनको एग्जामिनेशन दी जाती है। तो इसके लिए जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी जीडीएस कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो इस एग्जामिनेशन का जो है नोटिफिकेशन डेट आ गया है। 23/1/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सभी सर्कल्स में और डिविजन्स में। तो आप सभी लोगों को मिल चुका होगा अभी तक, और नहीं मिला तो आप utility.cepty वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपको कौन सी लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की। तो 14/2/2023 को आपकी लास्ट डेट है। जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करके आपको जो है एग्ज़ाम देना है। अगर आपको जीडीएस से पीए में जाना है और एलिजिबल है तो उसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म जो है आपको भरना है वो 14/2/2023 के पहले आपको डिवीज़न ऑफिस में जमा करा देना है, फिल करके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ दिल्ली फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स एट द रीजनल ऑफिस टू बी सेट बाय, मतलब कि डीओ में से आरओ में जो है वो लोग भेजेंगे 20/2/2023 को। उसके बाद आरओ में से सर्कल ऑफिस में आपका फॉर्म वेरीफाई होके जाएगा वो 30/2/2023 को। मतलब कि 30/2/2023 तक आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई होके पहुंच जाएगा आरओ में या सर्कल ऑफिस में। उसके बाद जो है वो आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा सीओ आरओ या डीओ, मतलब कि डिवीजन ऑफिस से आपको जो है वो आपका जो एंट्री एग्जामिनेशन के लिए एंट्री के लिए जो रिसिप्ट रहता है वो आपको मिल जाएगा 6/3/2023 तारीख को। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो होगा 12 मार्च 2023 को आपकी एग्जामिनेशन होगी, वो भी संडे को है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम का टाइम जो रहेगा वो 10 बजे है। पेपर उसमें दो दिए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 10 और 12 पास दोनों होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए बेसिक। उसके बाद 14 ईयर्स जो है वो आपकी एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 5 साल आपका जो है एज ए जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम या डाक सेवक वो है जो जो अब हम आपका रेगुलर कंप्लीट होना चाहिए। और वो भी किस डेट तक, 1/1/2023 तक आपका 5 साल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका अगर 2/1/2023 को भी आपका जो है वो 5 साल होता है तो आप कम एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद पैटर्न और सिलेबस का यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेंटर्स दिए गए, तो इन तीनों में से एक जगह पे आपको जो है वो सेंटर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप इस हिसाब से, हम ये हमारे गुजरात के सेंटर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म दिया गया, तो ये आप यहाँ से प्रिंट निकाल के आप जो है वो फॉर्म फिल करके डिवीज़न पे सबमिट करा सकते हो। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो मतलब कि पेरेंट डिवीज़न, मतलब कि मैं अभी खेड़ा में हूँ तो मैं पेरेंट डिवीज़न सबसे पहले खेड़ा में सिलेक्ट करूँगा कि मैं अगर कोई पीए बन जाता हूँ तो मेरे को सबसे पहले चांस है वो पीए में खेड़ा में जो अगर वैकेंसी है तो वो खेड़ा में मेरे को दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे डिवीज़न का लिस्ट दिया गया, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डाल देनी है कि अगर मेरे को खेड़ा में नहीं मिला तो मेरे को पास की दूसरा डिवीज़न कौन सा है उस हिसाब से आपको डाल देना। तो मेरा खेड़ा है, उसके बाद आनंद है, बड़ौदा है, उसके बाद अहमदाबाद है, उसके बाद गांधीनगर है, उसके बाद दूर दूर के ट्राई कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस डाल देनी और ये फॉर्म फिल करके आपको डिवीज़न को सबमिट करा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पेपर का स्टाइल दिया गया है। तो कॉम्पिटेटिव क्वालिफिकेशन एग्जाम्स यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दिया गया है। पेपर 1 पे भी 60 मिनट का टाइम है, दूसरे पे भी 60 मिनट का, तो 2 घंटे की आपकी एग्ज़ाम हो रहेगी। उसमें पेपर पहला है, उसके 2 भाग है, 50-50 के 2 पेपर आपको मतलब कि दिए जाएंगे क्वेश्चंस। तो टोटल 100 इन 2 पार्ट्स, मतलब कि 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन पेपर 1 दिया जाएगा उसके 50-50 के 2 पेपर आपको दिए जाएंगे। या उसके बाद पेपर 2 है वो 50 मार्क है। तो टोटल आपकी एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स का आपका, 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो सिलेबस के हिसाब से पूछे जाएंगे और आपकी जो लैंग्वेज पेपर की देने की है वो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होगी उस हिसाब से देंगे। तो ये बेंगलुरु का है तो इस हिसाब से यहाँ पे बिलिंगुअल जो लिखी गई है भाषा, तो उस हिसाब से देना होगा। हिंदी और इंग्लिश तो सब में, सब डिविजन्स पे मोस्टली देते ही है। तो हमारे यहाँ पे गुजरात है तो यहाँ पे गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों एग्जाम्स
तीनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पे क्राइटेरिया है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके हिसाब से पूरा जो पूरा पीडीएफ है। तो यही है नोटिफिकेशन। तो जो जो भी लोग हैं जीडीएस एलिजिबल है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए, उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दो, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। और सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गुड बाय।